हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने बीकॉम के सिलेबस को आगे बढ़ाया है, तो आज एसवाई के सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हैं। एसवाई के कॉस्टिंग से हमने आगे स्टडी चालू की है। तो चैप्टर 1 तो थियरी है। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारा प्रैक्टिकल सम आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इस चैप्टर से 100% एक प्रैक्टिकल सम होगा 7 मार्क का। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स है। मटेरियल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मटेरियल के बारे में हमें थोड़ा जानना है कि मटेरियल का रीऑर्डर लेवल कैसा होता है, मैक्सिमम लेवल कैसा होता है, कितना मटेरियल हमें रखना चाहिए, कितना मटेरियल हमें नहीं रखना चाहिए, कितना मटेरियल अगर हमारा हो जाएगा तो हमें ऑर्डर दे देना है। तो ये सारी चीजें कुछ मैटर करेगी आपके लिए। हालांकि फॉर्मूलाज याद रखना है कि कौन से फॉर्मूलाज यूजफुल है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और उसको आपको लर्न करना पड़ेगा और उसी को अप्लाई करके आपको आंसर दे देना। तो सिंपली बोलूँ ना, तो यहाँ पे सिर्फ ये चैप्टर में 9 फॉर्मूला है, 9 फॉर्मूलाज आउट देयर। अगर ये 9 फॉर्मूला आपको याद रह गए तो आपका ये चैप्टर डन हो गया। इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले 9 फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं कि क्या है ये 9 फॉर्मूलाज के अंदर। सबसे पहला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट करना है, ये सिर्फ फॉर्मूला ही लर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो सच हार्ड एंड फास्ट लॉजिक। आपको सिर्फ फॉर्मूला को रट्टा मारना पड़ेगा, लर्न ही करना पड़ेगा। देयर इज नो सच ऑप्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला को याद रखने के लिए सिंपल सिंपल है। मैक्सिमम लेवल के लिए मैक्सिमम चीजें आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इतना याद रखना। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू। रीऑर्डर लेवल यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, ये रहा रीऑर्डर लेवल, एंड ईओक्यू ये रहा। ठीक है, ईओक्यू के लिए भी फॉर्मूला अवेलेबल है और रीऑर्डर लेवल के लिए भी फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूला के अंदर आपको याद रखना है ROL प्लस EOQ। जो भी उसका आंसर है वो यहाँ पे पुटअप करना है, माइनस ये पूरा ब्रैकेट है, माइनस और ये पूरा ब्रैकेट है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। अब मिनिमम कंजम्पशन भी आपको दे ही दिया होगा एग्जामिनेशन के अंदर कि मिनिमम कंजम्पशन आपका कितना है इन यूनिट्स। कितने केजीज है यूनिट्स में दिया होगा, केजीज में दिया होगा, इट इज अप टू देम। वैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। मिनिमम कंजम्पशन मैक्सिमम के अंदर मिनिमम आता है, उतना याद रखना। ठीक है, सेकंड है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल के अंदर एवरेज आता है। मिनिमम लेवल के अंदर एवरेज आता है, ये याद रखने का तरीका है। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज इट, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। जो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला इसके बाद ही आएगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। अब एवरेज कंजम्पशन मतलब क्या? सपोज आपको बोलूं मैक्सिमम कंजम्पशन आपका है ऑन एन एवरेज 50 यूनिट का, और मिनिमम कंजम्पशन है आपका ऑन एन एवरेज 30 यूनिट्स का। तो एवरेज कंजम्पशन क्या हो जाएगा, उन दोनों का एवरेज प्लस करके एवरेज मतलब 40 यूनिट्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एवरेज कंजम्पशन इज ऑल अबाउट। एवरेज टाइम भी वैसा का वैसा ही होगा। मिनिमम टाइम प्लस मैक्सिमम टाइम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज टाइम मिल जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो ये रहा मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला ROL माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम। थर्ड आता है रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल हम ये दोनों जगह पे यूज करेंगे, जहां जहां पे ROL लिखा है वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करने का एकदम सिंपल तरीका है, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम कर देना है। मैक्सिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम टाइम के साथ, तो आपका आंसर यूनिट्स में आएगा, वो आपका रीऑर्डर लेवल हो जाएगा। ये रीऑर्डर लेवल का जो भी आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे दोनों जगह पे ROL जहां पे लिखा है ना वहां पे लिखना है। उसके बाद ईओक्यू समझा देता हूँ। ईओक्यू क्या है? ईओक्यू है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मतलब क्या, कितनी क्वांटिटी आपको ऑर्डर करनी चाहिए एक बारी के अंदर। अगर आप सपोज आपको एन्युअली 50,000 यूनिट की जरूरत पड़ती है, तो एक बारी के अंदर कितने यूनिट मंथली बेसिस के ऊपर, या जब भी आप डिसाइड करो कि कितने एक बारी के अंदर आप कितने यूनिट को आप ऑर्डर करना चाहिए आपको, वो डिसाइड कौन करके देगा? इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपको डिसाइड करके देगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला अंडर रूट 2AO/C। ठीक है, अंडर रूट 2AO/C। ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन। ए का मतलब है एनुअल कंजम्पशन। पूरे साल के अंदर आपको कितने यूनिट्स आपको चाहिए मटेरियल के, वो आपको निकालना है, एनुअल कंजम्पशन उसको बोलते हैं। फिर ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक बार आप ऑर्डर करते हो तो वो ऑर्डर ऑर्डर करने के लिए कितना खर्चा आपका लगता है, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंटरी पर ईयर। एक साल में कैरिंग कॉस्ट मतलब सिंपल बोलूं तो वो इन्वेंटरी आप लाके तो रख दिया,
उसको कैरी करने का मतलब स्टोरेज का खर्चा, उसको कैरी करना पड़ता है, उसको सेफ रखना पड़ता है, तो उसके पीछे वो कैरी करने के लिए कितना खर्चा करते हो उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपको जहां जहां पे भी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी दिखा, देखो मैक्सिमम लेवल के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड रीऑर्डर लेवल दिखा। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल के लिए हमने अभी को फॉर्मूला सीखा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के लिए अभी हमने फॉर्मूला सीखा 2AO अपॉन सी, दैट इज एनुअल कंजम्पशन। ए मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितना खर्चा होता है वो खर्चा आपको लिख देना है। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर ईयर, मतलब एक सिंपल बोलूँ ना तो नॉर्मली आपका कैरिंग कॉस्ट एक सिंपल एक यूनिट जो है, या तो आपका जितना मटेरियल एक बारी में आप ऑर्डर करते हो, ऑन एन एवरेज उसके ऊपर कितना खर्चा आपका लगता है वो चीज को सेफ रखने के लिए, दैट इज व्हाट कैरिंग कॉस्ट इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूला हमने सीखे, कौन से मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ROL प्लस EOQ, ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम, माइनस करना मत भूलना, बीच में माइनस है। ROL प्लस EOQ माइनस ब्रैकेट में मैक्सिमम कंजम्पशन, सॉरी मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। मिनिमम लेवल का मतलब है ROL माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। रीऑर्डर लेवल है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। अब आता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल के लिए आपको सिंपल इतना ही याद रखना है, एवरेज कंजम्पशन जितना भी हो उसको मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ये आपको एग्जांपल में दे ही दिया हो, मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ डेंजर लेवल पूछे तो डेंजर लेवल का फॉर्मूला यही है, एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। ये आपको याद रखना, वो जो भी टाइम दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर देना एवरेज कंजम्पशन को, तो आपका आंसर आ जाएगा डेंजर लेवल। ये सारे आंसर आपके यूनिट्स में ही आएंगे। फिर सेफ्टी स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल इंपॉर्टेंट है, वो पूछते ही है। सेफ्टी स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। तो अब आपका फॉर्मूला यही सजेस्ट कर रहा है कि आपको मैक्सिमम कंजम्पशन करना है मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम, जितना भी आपका मैक्सिमम टाइम उन्होंने बताया है वो माइनस एवरेज टाइम। नॉर्मली टाइम बता ही देते हैं वो लोग, सिर्फ हमें पुटअप करना है नॉर्मली, पर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यही भी लिखोगे सिर्फ ब्रैकेट कर दोगे तभी चलेगा, पर बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। तो अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला हमने लर्न कर दिए हैं। सेवेंथ फॉर्मूला पे आते हैं, एवरेज लेवल। एवरेज लेवल पूछे अगर आपको, तो मिनिमम लेवल का आंसर जो आया वो प्लस 1/2 EOQ करना है, मतलब मिनिमम लेवल का जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखना है और 1/2 EOQ का जो आंसर आया वो लिखना है। दैट इज व्हाट योर एवरेज लेवल इज ऑल अबाउट। सारी चीज फॉर्मूला के ऊपर है। ठीक है, फिर आते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो आपने नॉर्मली सीखा था 11th-12th स्टैंडर्ड में वही है। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जैसा, पर यहाँ पे इन्वेंटरी के ऊपर है तो मटेरियल के ऊपर है। ठीक है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का एक सिंपल सा फॉर्मूला है मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब क्या, एडजस्टेड परचेज। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसा ही है, देख लेना। देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपने किया होगा, उसका भी फॉर्मूला सेम ही था। क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला यही है, देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है। अगर आपको एग्जामिनेशन में एडजस्टेड परचेज दे दे, ये दिखा हुआ है ना एडजस्टेड परचेज, अगर आपको एग्जामिनेशन में एवरेज परचेज दे दे एडजस्टेड परचेज, तो उसका मतलब है वो आपने मटेरियल कंज्यूम्ड आपने आपको दे दिया गया है, डायरेक्टली वो मटेरियल कंज्यूम की जगह पे लिख दो, सिंपल है। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक मतलब सिंपल रूल जो आपने 12th में पढ़ा है, एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एवरेज स्टॉक, सिंपल है। फिर आता है मटेरियल टर्नओवर इन डेज। तो मटेरियल टर्नओवर इन डेज क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला है, टोटल डेज को न्यूमरेटर में लिखो डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अगर टोटल डेज उन्होंने दे दिया है कि टोटल डेज हमें 360 यूज करना है तो 360 यूज करो, अगर कुछ ना बोला हो तो 365 डेज आपको यहाँ पे टोटल डेज में लिख देना। ठीक है, तो टोटल डेज अगर मटेरियल टर्नओवर इन डेज पूछे तो आपको टोटल डेज डिवाइड बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो आपको करना पड़ेगा, सिंपल है। तो ये आपका फॉर्मूला के लिए सेशन था, एक छोटा सा वीडियो आपको फॉर्मूला समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। पहले एक बारी ये फॉर्मूला का वीडियो देख लेना ताकि आपको इजी रहेगा कि सम के अंदर हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।